आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 19 से 24 पद को ध्यान करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस ये सिखाते हैं कि मसीहियों को अपनी बाहरी परिस्थितियों या सामाजिक दर्जा जैसे विवाह, खतना या गुलामी को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय सच्चा महत्व परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने और मसीह में अत्यधिक स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताने का है। 19वां पद में पौलुस कहते हैं, ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। उस समय यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों के बीच में जो गैर यहूदी है बहस चलती थी कि परमेश्वर की कृपा पाने के लिए खतना जरूरी है या नहीं। पौलुस स्पष्ट करता है कि शारीरिक या बाहरी कर्मों का परमेश्वर के राज्य में कोई मोल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह के प्रेम में रहकर प्रभु की आज्ञाओं को पालन किया जाए। आजकल भी बिना मतलब का कई उपदेशों का बहस चलता है, कई विषयों का, लेकिन मुख्य बात ये परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। इसके बाद पौलुस कहते हैं 20, 21 और 22 पदों में, हर एक जन जिस दिशा में बुलाया गए हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गए हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया हो वह मसीह का दास है। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है, जो 20 और 22 पदों में हर एक जन जिस दिशा में बुलाया गया था उसी में रहना है। पौलुस विश्वासियों को सलाह देता है कि मसीह को ग्रहण करने के बाद उन्हें अपनी सांसारिक परिस्थितियों जैसे काम, विवाह या सामाजिक स्थिति को बदलने की जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुलाम या दास था, बाइबल कहता है, और प्रभु पर विश्वास करने के बाद उसे अपनी गुलामी से निराशा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु में स्वतंत्र बन गया है। ये बात उन्होंने 23 पद में भी बताता है, तुम दाम देखकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों का दास बनना। आज दास है वो स्वतंत्र है। यदि हम स्वतंत्र होकर के हम अपने को घमंड करता है तो पौलुस कहता है हम प्रभु में दास है।
इसलिए 22 पद में बताते हैं, संसारिक दृष्टि से हम गुलाम हैं। जो मसीह में विश्वास कर लेता है वह दुनिया की गुलाम या परिस्थिति के बंधन में नहीं, बल्कि प्रभु का स्वतंत्र व्यक्ति है। संसारिक दृष्टि से स्वतंत्र मतलब जो व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है वह मसीह का दास बन जाता है, अर्थात अब उसका जीवन मसीह के नियमों पर और प्रेम के अधीन है। हम सभी किसी न किसी के दास से, लेकिन मसीह के साथ जुड़ने पर और दासता से मुक्ति और अनुग्रह में बदल जाती है। तो 23 पद में पौलुस कहता है, हम अभी पढ़े हैं, हमें मोल लेकर प्रभु ने बुलाया गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो, क्योंकि यीशु मसीह में अपने लहू के मूल्य देकर हमें पाप और मृत्यु से खरीदा है। इसलिए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें सांसारिक बंधनों या बुराइयों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। पौलुस ये भी संकेत देता है कि यदि कोई दास अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो उसे उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फिर उन्होंने जो बात बता रहे 24 पद में, हे भाइयों, जो कोई जिस दिशा में बुलाया गया हो और उसी में परमेश्वर के साथ रहे। वही इसका मुख्य संदेश है कि जिस दिशा में प्रभु ने हमें बुलाया उस दिशा में हम परमेश्वर के साथ रहना। ये इन पदों में जो संक्षिप्त में कहा जाए कि हमारा सफलता, खुशी या पवित्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे हम नौकरी में हो, व्यवसाय में हो या किसी कठिन परिस्थिति में हो, हमारा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना और मसीह के अनुग्रह में बने रहते हुए उनका सेवा में समय बिताना। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के द्वारा हम आपका वचन को पालन करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए हमें सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए। आमीन।